हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग इरिडिएशन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने मॉड्यूल्स, कमेंट्स एंड पिप के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज़ अभी जाएं एंड वो वीडियो को वापस से देखें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछें। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर सारे के सारे जो भी हैं वो लर्नर्स हैं, ओके। वो सारे अभी पाइथन सीख रहे हैं, तो कोई आपको जज नहीं करेगा। प्लीज़ अपने डाउट्स को मेंशन करें, मुझसे पूछें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपको उन डाउट्स को क्लियर करवा पाऊँ, ओके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कोडिंग इरिडिएशन। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे इस वीडियो के एंड में पूछिएगा। और मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वो नोट्स होते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको आपकी मेल आईडी मेंशन करनी है एंड मैं वहाँ पर आपके मेल के ऊपर आपको एक गूगल क्लासरूम का कोड सेंड करूँगा। उस कोड से आप डायरेक्टली रिविजिट कर लेंगे मेरी वेबसाइट को, गूगल क्लासरूम की। वहाँ पर आप मैं सारे के सारे नोट्स जो है उनको अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में हमारे पास देखने को क्या है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मैं आपको ये सबसे पहले समझाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर रखा हुआ है एक न्यू फोल्डर में, ठीक है। और इस फोल्डर में मैंने 2 फाइल ऑलरेडी रखी हुई हैं। एक तो चैप्टर की PDF है और एक जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चनर जो होता है हमारा, प्रैक्टिस Q&A जो होता है, उसकी PDF मैंने रखी हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स को एक बार हम लोग साइड में रख देते हैं और वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। सो अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। चलिए, ये जो डेफिनेशन है ये तो काफ़ी डरावनी लग रही है, बट कोई बात नहीं, हम इसे आसान बना देते हैं। सो वापस से हम अपने VS कोड के ऊपर जाएंगे तो और यहाँ पर एक न्यू फाइल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एंड उस फाइल का हम लोग नाम रखते हैं ch_02_variables। मैं ऐसे नाम इसलिए रख रहा हूँ जिसमें आपको जब आप वापस से वीडियो रिवीजन के लिए देखें सो आपको पता रहे आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, सो इसलिए मैं ऐसे फाइल के नाम रख रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस फाइल के अंदर लिखता हूँ a = शिवम, b = 30, c = 81 point anything 4, ठीक है। सो अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम a = शिवम लिखते हैं, ठीक है, सो a के अंदर शिवम जो है वो स्टोर हो जाता है। तो a क्या है, a एक कंटेनर है, ठीक है। a जो है वो एक कंटेनर है, उसके अंदर शिवम नाम की जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम b जो है b भी एक कंटेनर है, वेरिएबल एक कंटेनर ही होती है, उसके अंदर जब हम 30 लिखते हैं, उसके इक्वल्स में हम 30 लिखते हैं तो b के अंदर 30 स्टोर हो जाता है। और इसी तरीके से जब c के अंदर हम लोग 81.4 लिखते हैं तो c के अंदर 81.4 जो है वो स्टोर हो जाता है। अब अगेन 81.4 जो है वो एक नंबर है, बट कुछ डिफरेंट तरीके का नंबर है ना। डिफरेंट क्यों है, इसका रीज़न है क्योंकि इसमें यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। ये एक डेसिमल नंबर है, ऑलराइट, ये एक इंटीजर है, ठीक है।
सो अब हम सोचेंगे कि लाइक ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल के अंदर जो सेव हो रहा है वो स्ट्रिंग सेव हो रहा है, बी वेरिएबल के अंदर जो सेव हो रहा है वो एक नंबर सेव हो रहा है, और सी वेरिएबल के अंदर जो सेव हो रहा है वो एक फ्लोट है। ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर को ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है कि ए बी सी वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है, वो कैसे जान पाता है कि ये एक फ्लोट है या इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है? ये आपके मन में सवाल आ ही रहा होगा, राइट? सो क्या होता है, जब भी हम डबल कोट्स का यूज़ करके उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर को ये पता चल जाता है कि डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ, इफ यू राइट एनीथिंग inside double quotes it will count as a string even if it is a number। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई है तो आपको समझ नहीं आ रही, तो मल्टीपल लाइन में हम लोग इसको कर देते हैं। यहाँ इट से हम लोग एंड इसके आगे भी हम लगा देते हैं। अब ठीक है, ऑलराइट। और थोड़ा क्लियर करने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग इसे मल्टी लाइन कमेंट बना देते हैं, है ना? ठीक है, सो अगर हम डबल कोट्स का यूज़ करके कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग होती है, चाहे हम उसके अंदर शिवम हटाकर 31 भी डाल देंगे तो वो एक स्ट्रिंग ही काउंट होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं और उसके अंदर कुछ भी रखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग काउंट करता है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, और जब हम किसी भी वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक नंबर डालते हैं, ठीक है, सो पाइथन इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि वो एक इंटीजर है, इट इज़ अ इंटीजर। ठीक है, और जब भी हम किसी नंबर के साथ में कोई डॉट लगाते हैं और डॉट के बाद चाहे ज़ीरो लिखा हो, तब भी जो पाइथन इंटरप्रेटर है उस डॉट के कारण उस नंबर को फ्लोट काउंट करता है। अंडरस्टूड? आई रिपीट, डॉट के बाद में अगर ज़ीरो भी लिखा हुआ है तो पाइथन इंटरप्रेटर उसे फ्लोट काउंट करेगा। ठीक है, समझ गए आप? तो ऐसे पाइथन इंटरप्रेटर सारी चीज़ें पता कर लेता है कि ये वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है या नंबर है या फिर एक फ्लोट है। ऑलराइट, सो अब हम वापस से आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर और देखते हैं डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप इसी वेरिएबल का एक प्रकार होती है, जैसे कि वापस से मैं यहाँ आते हैं, जैसे कि ये जो ए है, इस ए कंटेनर के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखा हुआ है। ठीक है, सो ये वेरिएबल का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। सो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप वेरिएबल का एक प्रकार होता है। जैसे शिवम एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जो वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। 30 एक इंटीजर टाइप का प्रकार है जो कि बी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। 81.0 एक फ्लोट टाइप का डेटा है। ठीक है, फ्लोट टाइप का प्रकार है
जो सी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। अब हम वापस से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं वेरिएबल की। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू कोड के अंदर शिवम, बी इक्वल्स टू 30 एंड सी इक्वल्स टू 71.22। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये कंटेनर क्या है और इसके अंदर क्या हम लोग कौन सा डेटा रख रहे हैं, ये प्रकार क्या है, सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि आपके घर में किचन के अंदर डिफरेंट कंटेनर्स रखे होते हैं। किसी में दाल रखी होती है, किसी में चावल रखा होता है, कहीं नमक भी होता है मम्मी ने, और कहीं बॉटल में पानी रखा होता है। अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि आपने पानी की बोतल में चावल या मिर्च रख दी हो। हाँ, डाल सकते हो, बट जनरली नहीं होता। ना ही पानी के कैन में हम लोग दाल या नमक डालते हो। तो अलग अलग कंटेनर का अलग अलग रोल होता है। उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप नाम की एक चीज़ होती है। डेटा टाइप मतलब इस कंटेनर का प्रकार। जैसे कि ये एक स्ट्रिंग प्रकार का डेटा है जो कि एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है ना। सो ये समझ आ गया आपको? इतना हमने डेटा टाइप पढ़ लिया, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया। इतना आपको समझ आया? और नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर क्वेश्चंस पूछें। मैं दोबारा समझाने के लिए फिर से वीडियो बना दूंगा, एक लाइव सेशन भी हम लोग रख लेंगे, बट प्लीज़ क्वेश्चंस पूछिएगा आप, ठीक है? तो हम वापस से इसकी एक बार देखते हैं डेफिनेशन वेरिएबल की। तो अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, है ना, इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या? अगर हम a इक्वल्स टू शिवम रखते हैं तो ये आपके सिस्टम की मेमोरी में कहीं जाकर स्टोर हो जाता है, और वो जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम a से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? सो इसका मतलब क्या कि अगर हम a इक्वल्स टू शिवम जो है इसको स्टोर कराते हैं a के अंदर, सो ये आपके सिस्टम की मेमोरी में कहीं जाकर स्टोर हो जाता है शिवम। अब जो मेमोरी की जो लोकेशन है उसका नाम हमने यहाँ पर a दे दिया है, और हम आगे प्रोग्राम में कहीं भी जो है उस मेमोरी लोकेशन का यूज़ कर सकते हैं इस a का यूज़ करके, ठीक है ना, उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये एक मेमोरी की लोकेशन का नाम होता है। जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी की लोकेशन का नाम होता है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और पाइथन इंटरप्रेटर की एक खासियत होती है कि ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप जो डेटा उनको प्रोवाइड करा रहे हैं वो किस प्रकार का डेटा है, ठीक है? वो इंटीजर प्रकार का डेटा है, फ्लोट प्रकार का डेटा है, या फिर एक स्ट्रिंग प्रकार का डेटा है, ठीक है? सो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया तो इसे और वाइडली मैं एक बार अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? तो चलिए हम वापस से देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है टू स्टोर अ वैल्यू। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड इन पाइथन। तो जैसे कि कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे डेफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन के अंदर, जिसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये आपको आगे पता चलेगा पाइथन के अंदर। क्लास एक कीवर्ड होता है, ये एक अलग तरीके का कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर जिसका यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के काम आता है, ठीक है? इसी तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर हमारे पास जो रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है? तो अगर हम इंटरनेट पर सर्च करें रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन पाइथन,
देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट आ गई, बट मैं देखना चाहता हूँ python.org की साइट से जो लिस्ट होती है उसे, क्योंकि उस पर अपडेटेड पूरा होता है मटेरियल। हम यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स इन पाइथन लिख कर देखते हैं। एंड देखिए ये मिल गया, कीवर्ड्स टेस्टिंग फॉर कीवर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है, कीवर्ड्स टेस्टिंग फॉर पाइथन कीवर्ड्स। इसका मतलब ये कि इसका यूज़ करके आप अपने पाइथन प्रोग्राम जो आपके इंस्टॉल्ड है आपके पीसी पर, उसके कीवर्ड्स को आप देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हमें मिल गई है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये रिजर्व्ड होते हैं एंड इनको आप यूज़ नहीं कर सकते किसी वेरिएबल का नाम रखने के लिए। जैसे हमने पढ़ा हुआ है इम्पोर्ट एक कीवर्ड है, इन एक कीवर्ड है, ठीक है। सो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। डेफ मैंने जैसा बताया आपको, एलिफ जो होता है, ठीक है। सो ये सारे कीवर्ड होते हैं, इनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए, और अगर कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो ही जाता है, ठीक है। सो आप इन कीवर्ड्स का यूज़ कभी मत करिएगा, ये रिजर्व्ड होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो इनको वेरिएबल का नाम रखने के लिए आप कभी यूज़ नहीं करिएगा। तो चलिए हम वापस से नोट्स पर आ जाते हैं एंड देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है। सो डेटा टाइप्स जैसे मैंने बताया ये एक प्रकार होते हैं वेरिएबल का। सो वैसे तो डेटा टाइप्स काफ़ी तरह के होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, बट प्राइमरली जो 5 तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं हम उनकी ही बात करेंगे यहाँ पर एज अ बिगिनर। सो देखिए इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग्स एक डेटा टाइप है, बुलियंस एक डेटा टाइप है, नन एक डेटा टाइप है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं इनको समझा देता हूँ। सो इंटीजर का मतलब 1, 2, 4, 5, 8, -8, -9, -10, ये सारे इंटीजर होते हैं। ये वही इंटीजर हैं जो हमने मैथ्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनमें डेसिमल होता है, ठीक है। जिन भी नंबर में डेसिमल यूज हो रहा है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, ओके। सो आ जाते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। सो स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि सिंगल कोट में या डबल कोट में या ट्रिपल कोट में लिखा होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से अपने प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूँ, डेटा टाइप्स, डेटा अंडरस्कोर टाइप्स .py। तो यहाँ पर मैं एक जो है इंटीजर टाइप का डेटा बना देता हूँ, डेटा टाइप बना देता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ, 12 रख दिया। बी मैंने एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ, इसको मैंने 23.2 रख दिया। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड बाय सिंगल कोट और डबल कोट, ठीक है। सो सिंगल कोट में भी आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं शिवम लिखूं तो ये भी देखिए वर्क करेगा। मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूं, देखिए सॉरी मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया, तो मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट ऑफ सी, यहां पर शिवम प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो अगर मैं इसे डबल कोट में लिखूं या सिंगल कोट में लिखूं तब भी ये स्ट्रिंग ही होगा। एक और तरीका होता है स्ट्रिंग को लिखने का, वो होता है ट्रिपल कोट। यहां अगर मैं ट्रिपल कोट्स का यूज करूं, सो देखिए तब भी अगर मैं इसे रन कर कर देखूंगा, सो शिवम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सी शिवम जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है।
सो ट्रिपल कोट से भी हम लोग जो है एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको कमेंट्स में बताया था कि ट्रिपल कोट्स जो है मल्टीप्लाइन में अगर कमेंट लिखना है तो उसके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम लोग डबल कोट्स का यूज़ करते हैं किसी स्ट्रिंग को बनाने के लिए, एंड उसके बाद में अगर हम किसी न्यू लाइन को ऐड करना चाहते हैं और लिखते हैं इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, तो देखिए ये नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन को काउंट ही नहीं कर रहा है। बट अगर मैं ट्रिपल कोट्स का यूज करूं, ऑलराइट, अगर मैं ट्रिपल कोट्स का यूज करता हूं, सो ये हम मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं। शिवम इज आ गुड बॉय, एंड अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाऊं, सो सी शिवम इज अ गुड बॉय प्रिंट हो गया है। ठीक है, सो ये खासियत है ट्रिपल कोट्स का यूज करने की। और ट्रिपल कोट्स को तब यूज किया जाता है जब हमारे स्ट्रिंग में सिंगल या डबल कोट्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जैसे शिवम्स मुझे लिखना है एक स्ट्रिंग में और उसको इंक्लूड करवाना है, उसको भी प्रिंट करवाना है, या डबल कोट्स का यूज करके उसको प्रिंट करवाना है। सो ट्रिपल कोट के अंदर अगर हम उसे लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम सिंगल या डबल कोट्स का यूज करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा हमारा इंटरप्रेटर कि ये डबल कोट्स एंड कहाँ हो रहे हैं या सिंगल कोट एंड कहाँ हो रहा है। बट अगर ट्रिपल कोट्स का हम यूज करते हैं सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं बुलियंस की। ऑलराइट, सो बुलियंस क्या होते हैं? तो देखिए, अगर मैं बुलियंस की बात करूं तो बुलियंस क्या होते हैं? बुलियंस का मतलब या तो फिर सच या फिर झूठ, तीसरा कुछ भी नहीं। आधा सच या आधा झूठ जैसा कोई चीज होती नहीं है। या तो वो बात जो है वो पूरी सच रहेगी या वो बात पूरी झूठ रहेगी। तो वही उसी तरह से क्या होता है कि बुलियंस होते हैं हमारे पास में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या तो वो ट्रू रहेंगे या वो फॉल्स रहेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, 3 greater than 5 इज ट्रू और फॉल्स, इज ऑलवेज अ फॉल्स। ठीक है, ट्रू नहीं हो सकता ना वो। 3 is greater than 5 is a false। तो यहां पर मैं आपको एक बुलियन वेरिएबल बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, सो यहां पर हम एक बुलियन वेरिएबल बना लेंगे d। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे ट्रू। एंड देखिए, अगर मैं प्रिंट करवाता हूं d को तो क्या होता है? एक बार मैं टर्मिनल रिफ्रेश कर लेता हूं। देखिए यहां पर ट्रू प्रिंट हो गया है, और वहीं मैं अगर फॉल्स इसे लिख देता हूं एंड अब डी को प्रिंट करवाता हूं तो देखिए ये फॉल्स प्रिंट हो गया है। ठीक है, सो या तो फिर ये ट्रू रहेगा ये वेरिएबल, या फिर ये फॉल्स रहेगा, तीसरा कुछ भी नहीं। ऑलराइट, सो ये होते हैं हमारे बुलियन। आधा सच या आधा झूठ जैसी कोई चीज होती नहीं है। या तो वो बात पूरी सच है या वो बात पूरी गलत है, झूठ है। ठीक है, सो चलिए नोट्स पर वापस आ जाते हैं, और हमारा जो लास्ट टाइप है, डेटा टाइप जो है वो है नन। सो नन का यूज हम कब करते हैं? नन होता क्या है? सो नन मतलब कुछ नहीं। तो जब भी हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल को बताना है कि वो ना तो ट्रू है ना फॉल्स है, वो कुछ भी नहीं है, तो हम उसके लिए एक ई बना लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल, उसमें लिख देते हैं नन। सो नन का मतलब कुछ भी नहीं। जब भी हमें कुछ भी नहीं किसी वेरिएबल को बताना है सो हम नन का यूज करेंगे। नन मतलब कुछ भी नहीं।
सो तीसरी चीज जो होती है ट्रू फॉल्स के बाद में वो होती है नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। सो अगर हम इसे भी प्रिंट कराएं, सी अगर हम ई को प्रिंट कराएंगे तो क्या होता है, देखिए यहां पर नन प्रिंट हो गया। तो ये वेरिएबल जो है ये कुछ भी नहीं है, ई जो वेरिएबल है वो कुछ भी नहीं है, इज अ नन। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहां पर सी पाइथन इज अ फैंटास्टिक लैंग्वेज दैट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा फॉर अस। जैसे देखिए पाइथन है सच में फैंटास्टिक लैंग्वेज है। ये आपके जो डेटा का टाइप होता है, वेरिएबल का जो टाइप होता है, किस टाइप का वेरिएबल के अंदर डेटा डाल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, वो पहले ही इंटरप्रिटेट कर लेता है, बता देता है आपको। जैसे कि अगर a = 71 लिखूं तो वो एक इंट क्लास का डेटा रहेगा, b = 88.44 लिखा है तो वो एक फ्लोट क्लास का डेटा आइडेंटिफाई कर लेगा पाइथन। इसी तरीके से शिवम को वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा जो है उसे ये यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेगा हमारा पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि अगर हमें किसी वेरिएबल का जो है उसका डेटा टाइप प्रिंट कराना है, अगर हमसे बोला जाता है कि ये जो ए वेरिएबल है ये किस टाइप का डेटा है ये प्रिंट करवाना है आपको, तो ये हम कैसे करा सकते हैं। सो यहाँ से पहले मैं प्रिंट ई रिमूव कर दूंगा। तो इसके लिए मैं आपको जो है टाइप फंक्शन से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो देखिए जब भी हम लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसको, मैं आपको उसका एक बता देता हूँ। टाइप ऑफ ए, तो यहां पर मुझे प्रिंट के अंदर ये करवाना है, क्योंकि प्रिंट करवाना है मुझे, तो हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए। तो ये क्या करेगा, देखिए ये जो टाइप फंक्शन है ये किसी भी वेरिएबल के टाइप को रिटर्न करता है, ठीक है। हमेशा याद करिएगा कि ये जो टाइप फंक्शन होता है ये हमेशा किसी भी वेरिएबल जो हम अंदर पास करा रहे हैं उस वेरिएबल के टाइप को रिटर्न करेगा। तो अगर हम प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए लिखते हैं तो ये ए जो है, ए किस टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो ये इंटीजर क्लास इंटीजर जो है उसे यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। सी उसने हमें बता दिया है कि ए जो वेरिएबल है वो क्लास इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। सो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि पाइथन में सब कुछ क्लासेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप अब ये कहोगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये क्लास क्या होती है, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी आप ज़्यादा हेडेक ना लें, आप सिर्फ इतना समझ लें कि आपको ये सारी चीज़ें मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर्स में, क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो अभी इस वर्ड को, आप क्लास वर्ड को अभी इग्नोर करो, ठीक है, वो हम आगे के चैप्टर्स में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ बी का टाइप, ठीक है, और इसी तरीके से मैं प्रिंट कराता हूँ सी का टाइप, और इसी तरीके से मैं प्रिंट कराता हूँ डी का टाइप, और एक और वेरिएबल है हमारे पास में ई, उसे भी हम प्रिंट करा लेते हैं ई। सो अगर हम इन सारे जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं उनके टाइप को हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सी अगर हम रन करेंगे तो इसने बता दिया है कि जो बी है वो एक फ्लोट है, फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। सो जो यहाँ पर सी है वो एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और जो
हमारा डी हमने वेरिएबल बनाया है वो यहाँ पर बुलियन बता रहा है, क्योंकि वो फॉल्स या ट्रू लिखा है, तो वो एक बुल जो क्लास होती है उसका एक ऑब्जेक्ट है, मतलब उसी का एक वेरिएबल है। अभी आप ऑब्जेक्ट और क्लास में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो डी है वो एक वेरिएबल है जो कि बुलियन टाइप की वेरिएबल है, ठीक है। और देखिए लास्ट में जो ई हमने लिखा हुआ नन, तो इसने बता दिया कि ये नन टाइप है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इसी तरीके से हम अपना जो भी वेरिएबल है उसके टाइप को ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। इसका सिंटेक्स ये होता है प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए। जो टाइप फंक्शन होता है ये आपके जो भी वेरिएबल आप पास कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर उसको रिटर्न करेगा, उसके टाइप को रिटर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई हैं? तो ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। एंड ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और भी आपको बताना चाहता हूँ। जब भी मुझे कभी भी अगर कोई फटाफट से कोई बात बतानी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली टर्मिनल ओपन करूँगा एक, और टर्मिनल के ऊपर ही आपको वो बात बता दूंगा अगर जल्दी से कोई बात बतानी है तो। यहाँ फंक्शन नहीं लिखूँगा पूरा, ठीक है। तो टर्मिनल में मैं लिखता हूँ अगर a इक्वल्स टू 34 एंड सॉरी, पहले मुझे पाइथन को इन्वोक करना होगा, मैं फिर से इसे डिलीट कर देता हूँ। सो वापस से हम टर्मिनल ओपन करते हैं एंड पाइथन को इन्वोक करते हैं और लिखते हैं a इक्वल्स टू 34 एंड b इक्वल्स टू सॉरी कैपिटल A इक्वल्स टू 67, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ लोअर केस वाले a को, मतलब स्मॉल a को, तो देखिए क्या आता है, 34 आता है। और वहीं मैं अगर प्रिंट करता हूँ कैपिटल A को, सो कैपिटल E को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो फिर 67 आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि A तो सिर्फ सेम है, A तो A है, बट जो पाइथन हमारी लैंग्वेज होती है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब इसमें अपर केस के वेरिएबल अलग से प्रिंट होते हैं, मतलब अलग काउंट होते हैं, और लोअर केस के जो वेरिएबल्स होते हैं वो अलग से काउंट होते हैं, ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा अपर केस और लोअर केस जो है, यहाँ पर केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। सो हमेशा अगर आप कोई वेरिएबल अगर स्मॉल में बनाएं तो उसे स्मॉल में ही प्रिंट करें, कैपिटल में ना करें, क्योंकि ये जैसे वेरिएबल जो होती है वो मेमोरी की लोकेशन होती है, तो आप वेरिएबल का नाम जैसा रखेंगे वो वैसा ही प्रिंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं अब एंड पैरेंथेसिस तो हम पाइथन से एग्जिट हो गए हैं और ये चैप्टर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आगे का जो चैप्टर रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में पाइथन के। अभी मैं नहीं बताना, इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा अच्छे से एम्फसाइज करके आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ी सी टाइम की कमी है मेरे पास में, बट मैं आपको वेरिएबल नेम जो है उसको वेरिएबल का नाम कैसे रखना चाहिए उसको उसके रूल्स बता देता हूँ कुछ, जिसे आपको इस नोट्स में दिख जाएंगे, ठीक है। सो अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। सो वेरिएबल का जो नाम होता है, यहाँ पर जैसे मैंने ए लिया है, सो ये एक अल्फ़ाबेट है, ये एक अल्फ़ाबेट हो सकता है या नाम हो सकता है या कोई डिजिट हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल हम ये भी रख सकते हैं जैसे कि टाइम एक वेरिएबल बन गई है। अब टाइम वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर टाइप ऑफ टाइम, अगर मैं टाइम को यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ तो देखिए कोई एरर नहीं आया है, उन्होंने टाइम जो वेरिएबल है उसका टाइप बता दिया है इंट है, ठीक है, इंटीजर टाइप है। सो आप कोई नाम भी रख सकते हैं वेरिएबल का नाम, या फिर कोई नंबर डिजिट रख सकते हैं, और या फिर आप जो है किसी अंडरस्कोर के साथ में, ठीक है, वो भी रख सकते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा जो वेरिएबल का नाम होता है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वन टाइम, तो देखिए यहाँ पर मुझे VS कोड ने ही बता दिया रेड से साइन करके कि भाई आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो, आप ये गलत सिंटेक्स लिख रहे हो। तो कभी भी जो वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से
कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। आप वेरिएबल में वाइट स्पेसेस नहीं दे सकते हैं, जैसे टाइम, डेट, तो ये एरर आपके शो करेगा। ठीक है, आप अगर इसके अंदर अंडरस्कोर लगा देंगे फिर डेट लिखेंगे तो वो वर्क करेगा। डेट की जगह पे मैं किसी डिजिट को भी यूज़ कर सकता हूँ, टाइम 2। ठीक है, सो ये जो है ये सही रहेगा। बट अगर आप नंबर से स्टार्ट करते हैं सो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक एरर आपको थ्रो करेगा। यहाँ पर कोई वाइट स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं वेरिएबल नेम्स के। तो जैसे मैंने यहाँ पर शिवम लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, _8 लिखा हुआ है, एक्सेट्रा। सो इसी तरीके से आप वेरिएबल के नाम बना सकते हैं, बट कभी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करते हैं हम नंबर के साथ में। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और वाइट स्पेसेस नहीं दीजिएगा, स्पेस का यूज़ नहीं करिएगा वेरिएबल में। सो ये चैप्टर यही मैं एंड करता हूँ। इसके बाद में मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। सो ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका, और उसमें टाइप फंक्शन, टाइप कास्टिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ आप अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसे शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिएगा। ठीक है, और शेयर करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, so thanks for watching this video till here. If you like the video, please hit the like button and share it.